तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 12th साइंस, 12th कॉमर्स और 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब कुछ हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम ही बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गिन चुन के हमारे पास कुछ 4 महीने ही बचे हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब बहुत सारे लोग जो होंगे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट या फिर इको, ओसी, एसपी, इन सब्जेक्ट में उलझे पड़े होंगे और कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश की जो पढ़ाई है वो पीछे छूट गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज मैं आपको पूरा एक प्लान देने वाला हूँ, एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि इस तरीके से चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी चाहिए, कहाँ से करना है, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल रक्षाबंधन है और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ हमारे बैचेस में जुड़ो, एप्लीकेशन पे आप हमसे, जहां पे आप बातचीत करके हमसे आप पढ़ाई कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे, जहां पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो मैं आपके पास आपको बता दूं, आपके पास एक सुनहरा मौका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल के दिन रक्षाबंधन के समय पे आपके लिए जो एक बहुत भारी ऑफर क्या आने वाली है, जहां पर आपके अल्ट्रा प्रो मैक्स पे आपको 500 तक का डिस्काउंट मिलेगा, वही प्रो मैक्स पे आपको 400 के आसपास तक का डिस्काउंट मिलेगा। और वही अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलग से कोर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश का, अगर आप एक अलग से कोर्स ले रहे हो तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको 200 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सीधी सीधी बात करूं, 799 का तो ओरिजिनल प्राइस है, उसमें आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाए तो सीधी सीधी बात है आपको 599 रुपीज का कोर्स क्या आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, पेपर जब आप प्लान कर रहे हो कि पढ़ना कैसे है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल ये आता है कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सेक्शन कौन से में होते हैं। तो टोटल 4 सेक्शन होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला प्रो सेक्शन, दूसरा पोइट्री सेक्शन, तीसरा राइटिंग स्किल और चौथा जो होता है नॉवल सेक्शन। अब यहाँ पे हम थोड़ा टेक्स्ट बुक के सिलेबस की अगर बात करूँ तो टोटल 8 चैप्टर्स आपके प्रोज के, 8 पोएम्स है, 12 राइटिंग स्किल है और नॉवल सेक्शन जो है 4 नॉवेल्स है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब 4 मंथ है तो 4 मंथ से पहले, अब मैं 3 महीने पहले 3 महीने की बात करूँ तो पहले 3 महीने के हिसाब से आपको हर एक मंथ में 3 आपके क्या चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, 3 पोएम्स आपको कवर करनी, 4 राइटिंग स्किल कवर करनी और एक नॉवल। और इनमें से जो 3 महीने से 1 महीने में आपका जो नॉवल होगा वो 2 नॉवल आप कवर करोगे और बाकी के 2 महीने में आप एक एक नॉवल क्या कवर कर सकते हो, वो आप अपनी हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियोस आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं चैनल पे, आप वो चेकआउट करके तो आप पहले सबसे पहली चीज पूरा समरी समझ लो, स्टोरी किस चीज के बारे में है, क्या कहानी क्या कह रही है, उसमें कैरेक्टर्स कौन से और उस बाजू में आप क्या कर लो, एक नोट बनो। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक रीडिंग करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, जहां पे आपके जो वर्ड्स है जो आपको हार्ड पड़ रहे हैं वहां पे एक आप अंडरलाइन करो और उसी के ऊपर आप क्या कर लो, आप उसकी मीनिंग क्या लिख दो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आप एक नोट, आप एक समरी अपने ही लैंग्वेज में बना लो कि कल को अगर आपको पर्टिकुलर प्रोज के बारे में अगर आपको समझना है, नॉवल के बारे में समझना है, तो आप तुरंत नोट खोलोगे और आपको इजीली क्या हो जाएंगे, सारी की सारी चीजें आप रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना क्या चालू कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे हमारे पास कई सारे रेफरेंस बुक हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जहां पे हमें क्या होता है, जहां पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको उसके अंदर पैसेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीजें क्या क्वेश्चन बना के दी जाती है, तो आप बुक लेकर आप उसकी भी प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं। और जब वो आप प्रोज कवर कर दे रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि पीवाई की यानी प्रीवियस ईयरली आपके चैप्टर में से या फिर उस प्रोज में से किस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, ठीक है, जिससे आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। यह चीज हो गई। अब ये तो मैंने आपको डेली रूटीन का बता दिया, अब आपको करना क्या है। अब आपके चौथे महीने में जैसे एक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, पेपर प्रैक्टिस पे लग जाना है। पे लग जाना है, आपको पेपर प्रैक्टिस पे लग जाना है। फिर पेपर प्रैक्टिस आपको बीच बीच में भी करना है, आपके 2 वीक के इंटरवल पे, 3 वीक के इंटरवल पे आपको करते रहना है। क्यों, एक वीक आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे जब जब एक वीक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पेपर प्रैक्टिस क्या करना स्टार्ट कर देना है। क्यों स्टार्ट कर देना, मैं उसके पीछे भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो, इंग्लिश के पेपर में जो एक मेजर रीजन देखा जाता है पेपर छूटने का, वो यह नहीं होता है कि बच्चों को आंसर नहीं आता रहता है, मेजर रीजन ये होता है कि उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। समझ में आ गया, तो उसकी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अभी से आपको क्या स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे अच्छे से, जो चीजें आप आपकी कवर क्या कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जो पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब आपको जाना है आपके टीचर के पास जाके आपकी जो स्कूल की टीचर होंगे या फिर आपके ट्यूशन टीचर होंगे उनके पास जाना है और उनको वो पेपर दिखाना है, और पेपर दिखा के आपको ये करवाना है कि इसमें क्या गलत कौन सी चीज है, सही क्या है, इसमें किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो पॉइंट्स आपके टीचर कहेंगे उनको नोटबुक में आप नोट कर लो, और फिर उस पर आप जब अगली बार पेपर प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो उस पर काम करना चालू करो कि कहीं वो चीज जो वो गलती जो आपसे बार बार ना रिपीट हो। ठीक है, उसे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर एक अच्छा खासा क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट होना क्या चालू हो जाएगा। और तीसरी चीज आपको क्या होना है, आप लास्ट के मंथ में आपको रिलैक्स हो जाना है।
ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी आपने सारी चीजें कवर कर ली है। अब आपको एक एक करके क्या चीजों को रिवाइज करना, क्या शुरू क्या कर देना चाहिए दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि अगर आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा लाइटली लेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स जो है वो कम कर सकता है, आपका ओवरऑल स्कोर कम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना आप बाकी सब्जेक्ट पे आपके ध्यान दे रहे हो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बहुत बोलते हैं ना एक बहुत ज्यादा वीक पॉइंट बन जाएगा आपके ओवरऑल परसेंटेज को कम करने का। क्लियर हो गया, समझे? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप एक एक चीज कवर करो, और अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आके जुड़ सकते हो, हमारे इंग्लिश के बैचेस में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे क्या कवर कराऊंगा, जहाँ पे मैं आपको पोएम एक्सप्लेनेशन, आपके जो नोट्स है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या पूरा बना के क्या देने के लिए बना के प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि इससे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने रिलेवेंट टू द अकेडमी। जय हिंद।